ले भाई रनिंग स्टार्ट हो गया। घोड़े दौड़े हैं भाई, निरी पिंडी दौड़े हैं, काचे काचे बालक से भाई खूब दौड़ रहे हैं भाई। ये छोरा तपीस नाम है भाई इसका, जो आगे आगे दौड़ रहा है फिलहाल में, तपीस। अरे भाई बढ़िया रनिंग चल रही है। चलो साथी बढ़िया रनिंग कर रहे हैं भाई। बाबा साहब एकेडमी का। अच्छा भाई आ जाओ भाई। हाँ ये भाई काची काची पिंडी दे लो, किस तरह जा है भाई दे लो। 3-4 एकेडमी के तेल तिरनी पिंडी है भाई। अरे मंजित हाँ ये लाग रहा था ना, मन लग गया भाई। यो छोरा तपीस की में करेगा। यो आगे गुलाबी टी शर्ट में बाज रहा है यो काले कच्चे वाला। हाँ काले कच्चे वाला सही पाड़ेगा भाई। गंडा गंडा पाड़ा है भाई, यो तो सही जमा रहे, काचे काट रहा है। तो यो भाई छोरा इतनी सही चल रहा है। ये वेक हो रहा है इसके कंपटीशन में। वो लिल्ली वाला आ गया रियो मने, यो लाल कच्चे वाला भी किम करता लग गया। लाल कच्चे वाला को नहीं भाई, यो काले कच्चे वाला हरी टी शर्ट वाला शायद 10-20 का आगे हो। यो भाई SBS का लाग गया मने तो। यो छोरा काटेगा भाई रोग नहीं, दूसरे चक्कर में यो हो गया आगे। और तपीस बोरा भाई पीछे रह गया है। पीछे न भाई तपीस भाई की पिछड़ रहा है। हाँ यो लाल कच्चे वाला मैंने कराया, कुछ नू लाग गया है। लाल कच्चे वाला छोरा कड़े का है भाई यो भाई SBS का है। SBS का है। चलो ये बताओ भाई पाछे है ये बकी में नहीं कह भाई। बाबा साहब वाले इनकम मत मान लिए मंजीत। अच्छा ये कुछ नहीं कह सका भाई, कुछ नहीं कह सका। देखेंगे कौन सा चीता आगे हाँ। कौन सा अपिन अपाचे घोड़े की तलाश है भाई। उरे अपाचे घोड़ा चाहिए अपिन है भाई, जो चने चापेगा वो आगे निकलेगा। हाँ क्यों मंजीत? हाँ चने तो भाई उधार वाले सब है, बाकी उनका बस की बात को नहीं। अरे मान के रहा। अरे मंजीत भाई मैंने नू लागा मंजीत, यो हाँ। दिल्ली कच्ची वाला है ना यो छोरा मोनिया। अच्छा यो नू वाले के मैंने सुपरस्टार लागा। सुपरस्टार देखी जा भाई में टेम बताओगा। और छोरे ने काफी घना गैप घेर दिया भाई, कम से कम 20-30 मीटर का गैप घेर दिया भाई। अरे यो मोनिया काटेगा दे, वो लाल कच्चे वाला काट दिया। लाल कच्छाड़ा काट दिया। चलो कोई दिक्कत को नहीं भाई। क्या चक्कर और बाकी रह गए भाई? यो भाई चक्कर है, तीसरा चक्कर है के तीसरा। ये भाई लगातार दौड़ रहा है। छोरे ने काफी फैसला घेर रखा है। ये मोटरसाइकिल वाले भाई कसुत्ते हैं मेरे मटे। मोटरसाइकिल वाले भाई धुम्मा ठा रहे हैं, धुम्मा ठा रहे हैं, न्यू लाग रहे हैं। चलो अपना काम कर रहे हैं बढ़िया। भाइयों है ना बाबा साहब एकेडमी वाला। हाँ इस पर खास नजर है मेरी, खास नजर है। चलो कोई बात नहीं, देखा है अभी किसी की सपोर्ट नहीं कर सका भाई। भाई हमारे लिए सारे एकेडमी वाले बराबर हैं। हमारे खातर सारे बराबर हैं भाई। बिल्कुल भाई, हम एक तरफा नहीं कह सका किसी के बारे में भाई। यो बाबा साहब एकेडमी वाला है ना मोनिया, ये रसगुल्ला है भाई, जो खाओगा ना उसका मुंह में चाट नहीं पाओगे भाई। यो बिल्कुल धमाके था रहा है दिल्ली कच्चे वाला छोरा। यो मोहन सिंह यो डाडी वाला भाई छोरा भाई। यो तपीस भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, पीछा नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी। तपीस भी पीछा नहीं छोड़ रहा। बाहर खेच दे बाहर। वो तपीस पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, नहीं छोड़ रहा। हाँ भाई ठीक करे यो तो। अरे वो छोड़ भी नहीं गा, यो छोड़ भी नहीं गा। मैंने नू लागा यो मोनिया इसने काटेगा। यो बाबा मोनिया भाई यो चौथा चक्कर है, लास्ट चक्कर है के लास्ट चक्कर है भाई। मने ऐसा लग गया मुश्किलें पार पड़ती लग गया। देख लो भाई काले कच्चे वाले के मनु लागे पिंडी काप की भाई थोड़ी थोड़ी। काले कच्चे वाले की पिंडी भाई इतनी कापी को नहीं है। वो आगे बाज रहा है इसकी तो। यो तो भाई सुपरस्टार है भाई। यो आगे सुपरस्टार है के नहीं घटा भाई। यो को नहीं घटा भाई इसमें। और तेरे मोहन सिंह में कम से कम 50 मीटर का गैप है भाई। बिल्कुल ठीक है। अरे वो छोरा थे को नहीं भाई। ये मैंने इसका नहीं कैमरा करने दे एक बार परन घूम थोड़ा तुम। यो ले भाई स्टार बाज रहा है, देख लो भाई। अपाचे घोड़ा इसमें भाई 360 सीसी का इंजन है रे। इसमें 360 सीसी का इंजन है भाई। 360 का हाँ भाई कौन नहीं डरता भाई। यो भाई क्लासिक बुलेट है भाई। यो देख लो भाई 360 सीसी का इंजन है भाई। इसमें कसुत्ता भाई छोरा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है। इन्हें इनाम
के मिलेगा। यो मोहन सिंह है, यो हमारा चौथे पा है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी कराया भाई ने बहुत बढ़िया करा है। दौड़ना सबसे पहले एक इवेंट में भाग लेना भाई बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट सेकंड पाछे देखे जा भाई, बहुत बड़ी बात, ठीक है। ये छोरे का कि मैं पूछा तो भाई उसका सांस चढ़ रहा है, थोड़ा टाइम लगावे फिर पाछे पूछ के बतावे। तब तो बने रहो लाइन पर हमें थोड़ा सांस अपने चढ़ गया। हाँ थोड़ा हमारा भी चढ़ गया भाई। बाबा साहब खेल एकेडमी में हम हमारे मास्टर जी हमारे बीच में है, उनसे आपको 2 मिनट रूबरू कराएंगे। राम राम मास्टर जी। ये जैसे सर आज माहौल है अपने, ये रेस प्रतियोगिता हो रही है, इसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए सबसे पहले मैं बाबा साहब खेल एकेडमी और प्लांट केयर ग्रुप का धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर इस प्रकार के ओपन रेस के आयोजन करवा के बच्चों का जो मनोबल बढ़ा रहे हैं जी, इसके लिए दोनों बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इससे हमारे इलाके के बच्चों की जो प्रतिभा है वो निखर कर के सामने आएगी। इस प्रकार के कंपटीशंस हैं, बच्चों की जो रेस करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इलाके के जो नौजवान हैं वो चाहे वो हिंदुस्तान की कोई भी फोर्स हो उसमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करके और हमारे इलाके का नाम। ठीक है मास्टर जी, आप हमारे बीच में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्सू भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। भाई ये आज जो रेस का इवेंट हुआ है इसके बारे में क्या विचार है आपके? बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है जी, और प्लांट्स केयर ग्रुप लगातार ये सब ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है और लगातार बच्चों को प्रोत्साहित, युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। इससे युवाओं में, नए लड़कों को जो लगातार तैयारी कर उनको प्रोत्साहन मिलता है। और उसके अलावा जो बिल्कुल नई पौध है उसको भी कुछ करने की, कुछ नए सीखने की प्रेरणा मिलती है और लगातार वो भी अपनी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। और नई जनरेशन एथलेटिज्म की तरफ जाएगी। भारत में एक अभी स्वर्ण पदक मिला है ओलंपिक्स में जी, तो डेफिनेटली भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। फिजिकल एक्टिविटी इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। भाई साहब जैसे आपके समय में और इस समय में क्या अंतर है? इस समय में पर्टिकुलर यदि इस ऑर्गेनाइज जो इवेंट की बात करें अभी, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। आकोदा में जैसे मैं पहले देखता था हमेशा क्रिकेट से रिलेटेड ही ज़्यादा इवेंट्स हमेशा ऑर्गेनाइज होते थे जी, लेकिन पहली बार अभी एथलेटिक्स के नए नए जो इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं। उसके अलावा भी अभी जैसे मैंने प्लांट्स के ग्रुप के लोगों से सुना है कि वो और भी चीज़ें अभी ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि भारत देश में इतना बड़ा देश है, हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है, तो हमें केवल एक गेम में ही इतना अपने आप को नहीं झोंकना चाहिए। नए नए इवेंट्स, नए नए गेम्स की तरफ लोगों को जागरूक करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वो अभी हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है भाई साहब, आप हमारे बीच में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी कड़ी में हमारे बीच में भाई आर्किटेक्ट दीपक हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको 2 मिनट रूबरू करवाएंगे। राम राम भाई साहब। राम भाई। भाई साहब जैसे आपने ये खेल ग्राउंड में आज रेस प्रतियोगिता हुई है, इस बारे में क्या विचार आपके? मेरे विचार ये है कि 6 महीने में रेस तो होनी चाहिए। बच्चों को रूबरू उभार होगा, उससे पता चलेगा कि भाई मेरा कितना गैप है कितना नहीं। मेरी वैसे भी खेल रुचि में बहुत इंटरेस्ट है, बिल्कुल, इसलिए मैं टाइम पे गेम करवाता रहता हूँ बच्चों का। तो सबसे पहले सर आपके जन्मदिन की भाई बिट्टू को और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्लांट के ग्रुप की तरफ से। थैंक यू बड़े भाई। तो युवा साथियों को कुछ और संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से आप? मेरा संदेश यही है भाई, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से रखें। अच्छा, और हमारी जो स्पोर्ट बनेगी वो हम करेंगे उनसे। बिल्कुल, ये भाई साहब थे कि अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखे, जो भी स्पोर्ट मिलेगी हम तैयार हैं। ठीक है सर, आप हमारे बीच में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में हमारे बीच में भाई बिट्टू मौजूद है, जो आज जो प्लांट केयर ग्रुप के स्तंभ हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका जो है जन्मदिन आज धूमधाम से मनाया गया है, उनसे भी हम आपको 2 मिनट रूबरू करें। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले गांव आकोदा की तरफ से, प्लांट केयर ग्रुप की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो। फकीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो सर, ये जैसे अपने आज खेल ग्राउंड में अपने गांव में जैसे दिवाली जैसा माहौल आपने उत्पन्न कर रखा है पिछले 6-7 महीने से, उस बारे में आज आपके क्या विशेष विचार हैं? फकीरा जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, जो आप लगातार हमारे जैसे हर इवेंट को कवर कर रहे हो।
और उसी कड़ी में आज जन्मदिन की तो कोई बात नहीं, वैसे हम जो प्लांट्स केयर ग्रुप के हमारे जो साथी है जी, जैसे भाई जसवंत, सोनू, जो भी हमारे सारे साथी, लोकेश वगैरह, हमारा मेन टारगेट ये है कि बच्चों को एक अलग दिशा दें। जी, तो उसी हिसाब से हम अपने बर्थडे पे जो प्लांट्स केयर ग्रुप के हमारे साथी होते हैं वो रेस आयोजित करते हैं ताकि हमारे बच्चे और आगे निकल सकें। जी, तो हमारा मेन मोटो यही रहता है। और उसी मतलब कड़ी में आज हमने 1600 मीटर रेस करवाई है जी, बच्चों की, 800 मीटर रेस करवाई है और 400 मीटर ओपन रेस करवाई है। जी। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है गांव से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नौकरी लगें। इसी हिसाब से हम ग्राउंड में भी काम कर रहे हैं और पेड़ पौधों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो सर क्या आप आगे भी ऐसे इवेंट करवाते रहोगे? अभी हमारा फोकस ये है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पे एक ओपन रेस होगी 1600 मीटर। आने वाला 1 नवंबर। उसके बाद जो अपने इवेंट सकरात पे तो बहुत ज़बरदस्त करवाएंगे। अच्छा, तो इस मुहिम में सर गांव जो आकोदा की तरफ से आप किस तरह की समर्थन की उम्मीद करते हो? मैं ग्रामवासियों से ग्रामवासियों को बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। अभी आज जैसे ये इवेंट हो रहा है तो इसमें हर आदमी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जी, बस यही कहूँगा, धन्यवाद। तो ठीक है भाई साहब, हम आपका फिर एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। इसी कड़ी में भाई यादवेंद्र जी हमारे बीच में मौजूद हैं, भाई सतीश फौजी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको 2 मिनट रूबरू करवाएंगे। सतीश भाई, जय हिंद। जय हिंद। आज जैसे आपने 1600 मीटर की, 800 मीटर की, 400 मीटर की रेस प्रतियोगिता हुई है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले इस गांव आकोदा बाबा साद खेल एकेडमी में मैं सभी जो भी बाहर के युवा बच्चे जितने भी एकेडमी से आए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल। ये रेस एक फौजी के लिए है जो फौज में जाता है, एक तैयारी करके इन बच्चों की काबिलियत को चेक करने के लिए भाई बिट्टू फौजी का आज बर्थडे था, उसके उपलक्ष्य में ये कराई गई है। और इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हम ये योजना करते रहेंगे, 10 या 15 दिन में हम करते रहेंगे और इनमें एक ऐसा जज्बा भरेंगे। भारत माता के सच्चे सिपाही एक फौजी होता है, ऐसा जज्बा इनको भरने के लिए थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा हूँ। तो सर इस जो मोटिवेशन है इसमें कुछ सोशल मीडिया का भी कुछ रोल समझते हो आप? इस मोटिवेशन में हमारे लखेरा साहब हैं, ये हमारे सहपाठी और सुख दुख के साथी हैं और मित्र के बिना हमारा एक दो बार बात नहीं होती, हमें भी चैन की नींद नहीं आती। और हमारे मीडिया के जो प्रभारी हैं जितेंद्र लखेरा, ये इतने गांव को और जो भी गंदगी या अच्छाई और या बुराई को उठाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मीडिया के तहत और लोगों में बहुत ज़्यादा मीडिया के तहत जानकारी और उजागरता पैदा करते हैं। बिल्कुल सर, आप हमारे बीच में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, हमारे बीच में भाई यादवेंद्र भी मौजूद है, उनसे भी हम आपको 2 मिनट रूबरू कराएंगे। भाई राम राम। राम राम भाई जिंदर भाई, जैसे अपने खेल ग्राउंड में ये रेस प्रतियोगिता हो रही है, इस मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? भाई सबसे पहले तो मैं आज दोनों बर्थडे बॉयज अपने बिट्टू भाई और पंडित जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी कि उन्होंने अपना जन्मदिन इस वे में मनाया जी। और दूसरी, मुझे बच्चों को देख के आप सबको खुशी हो रही है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि जो मेरे फौजी रिटायर्ड भाई हैं जी, वो निःशुल्क हमारे यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और इनको देख के बच्चों में एक अलग से जोश और जुनून पैदा होगा। जितेंद्र जी, जिस प्रकार आपने आकोदा गांव में पत्रकारिता में जुनून पैदा कर दिया, उसी प्रकार से ये फौजी भाई जो निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा इन बच्चों को दे रहे हैं, ये हमारे रोल मॉडल भी हैं। बिल्कुल। अपना प्रमोद भाई फौजी, अपना प्रमोद भाई तो यहाँ पे ट्रेनर है ही, स्पेशल कोच है, साथ में जैसे सतीश फौजी भाई भी और भी अपना जस्सू भाई या जो भी हमारे आकोदा के फौजी भाई छुट्टी आते हैं, वो हमें ग्राउंड में आके और स्पेशल निःशुल्क निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। उस चीज से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ और ये सभी फौजी हमारे रोल मॉडल है। प्रमोद भाई तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, ऑलरेडी NSG ब्लैक कैट कमांडो भी रहे हैं और अभी हमें निःशुल्क हमारे ट्रेनर भी हैं। अभी इनका जल्दी SI, भगवान सुने, SI हरियाणा पुलिस में हो जाएगा, तब तक के लिए इन्होंने यहाँ पे निःशुल्क सेवा देने का वादा हमारे से तो किया। भाई साहब, हम फौजी भाई प्रमोद का और भाई यादवेंद्र का आप हमारे बीच में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
प्राइज जो में भी है। नाम ले रहे भाई, आपका भाई है, भतीजा। जोर से तालियां। अब शाबाश। फोर्थ पोजीशन जाती है मोहन मंजीत। मोहन मंजीत। चलिए प्रमोद भाई थोड़ा बीच में हो जाओ, बीच में खड़े हो प्राइज जाओ। जाती है, एक बार तालियां जोर से। थर्ड प्राइज कपिस 4 मिनट 40 सेकंड। ये तो कितनी अच्छी बात है, इनाम 1 रुपये की। 500 रुपए इनाम। 500 रुपए इनाम। तो ये आपको फिर बता दूं, ये जो हम आपको आज एक और शख्सियत से मिलाते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच में मास्टर जी राकेश जी मौजूद है, उनसे भी मैं आपको 2 मिनट रूबरू करवाऊंगा। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। सर ये जैसे आज अपने खेल ग्राउंड में 1600 मीटर की, 800 मीटर की, 400 मीटर की रेस का जो आयोजन हुआ है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? शुरू में ये एक बढ़िया शुरुआत है जी। और हम कहेंगे 89 से इस ग्राउंड में सिर्फ क्रिकेट ही खेला जाता था जी। और आज 89 से और 2020 में हम आए हैं तो यहाँ पे और भी इवेंट्स होने लगी हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगा आज देख के जो 1600 मीटर की इवेंट्स और 400 मीटर की बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो हम सब अगर ऐसे ही मिलके इसको आगे बढ़ाते रहे टूर्नामेंट आगे जाएंगे। तो सर ये जैसे लगातार जो ये चीज़ें चल रही हैं, आप युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि आगे बढ़ चढ़कर खेलों में जो है अपने गांव का जो नाम ऊंचा हो, बाबा साहब खेल एकेडमी का नाम ऊंचा हो, इस बारे में आपके और विचार बताओ। युवा बच्चों को यही संदेश है कि लगातार प्रैक्टिस में रहें और सुबह और शाम जैसे कोच साइड यहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं तो अगर कोई कमियां रह जाती हैं तो बारीकी से उन कमियों को दूर किया जाए और लगातार प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, यही कहेंगे हम। तो लगातार प्रैक्टिस करने से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। लगातार प्रैक्टिस करना। तो ठीक है सर, आप हमारे बीच में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में मास्टर राकेश जी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी हम आपको 2 मिनट रूबरू कराएंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। आज ये जैसे अपने खेल ग्राउंड में माहौल है, इस माहौल के बारे में आपका क्या विचार है? भाई माहौल तो ये है कि जैसे ना हमने एक संदेश देना चाहे सोसाइटी को कि आपकी जो खुशी है आप उसको 4 गुना 10 गुना किस प्रकार से कर सकते हैं जी। चाहे कोई भी इवेंट हो, आपने उस इवेंट को शेयर करना है। तो बच्चों के साथ शेयर करने से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ है। तो मैं आने वाले जितने भी हमारे गांव के युवा हैं, जिन वर्ग और जो वेस्ट हैं, उनसे यही अनुरोध करूँगा, आपकी खुशियों को चौगुना करिए, बच्चों के साथ आकर के यहाँ शेयर कीजिए और इनका हौसला अफजाई कीजिए। बस ज़्यादा नहीं कहते हुए मेरा यही। तो भाई बिट्टू को भी आप आज क्या बोलोगे? उनका जन्मदिन है आज, उनके बारे में भी कुछ बताओ। बिट्टू को सबसे पहले बिट्टू को और दीपक को जन्मदिन की बहुत बहुत दोबारा से दे देता हूँ हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और पूरे समस्त ग्राम वासियों की तरफ से। अच्छा जी। दूसरा ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये विजन है, नई सोच, किस प्रकार से हमारा युवा आज आगे सोच रहा है। आज की जो हमारी पॉजिटिव सोच है वही हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे गांव को आगे लेकर जाएगी। और ये जो बच्चे हैं जैसे सुधीर हैं और ये जो अपना दीपक है, इनकी एक नई सोच है, इनका विजन है कि किस प्रकार से हम युवाओं को, आने वाले जो युवा हैं जब वो आगे हमारी तरह आएंगे तो वो किस प्रकार से कड़ी बनाएंगे और कामयाबी के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। तो सर इस मुहिम में आप सोशल मीडिया का भी कुछ महत्व समझते हो? हाँ, सोशल मीडिया में तो हमारे सबसे पहले तो आप जितेंद्र लखेरा जी हैं, आपने बड़ा वास्तव में सराहनीय काम किया है और आप लगे रहें। आपको भगवान कामयाबी जरूर दे, बाबा साहब की आपकी आशीर्वाद से आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और सोशल मीडिया में ये देखिए आज का टाइम है कि टिप्स पर है तो हर बच्चे के पास सोशल मीडिया ही है और उससे जुड़ा है। तो किसी भी अच्छे काम को अगर हम फैलाना चाह रहे हैं
तो सोशल मीडिया का जरूर अहम योगदान है। जी तो ठीक है सर, आपने सोशल मीडिया की भी तारीफ की, उसके लिए हम प्लांट केयर ग्रुप की तरफ से, गांव आकोदा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।